नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले भाग में हमने जो है 14 लोकों का वर्णन किया था और आज जो है हम जो यमलोक के बारे में वर्णन करेंगे कि ये यमलोक कहाँ है और यहाँ इसमें क्या कार्य होते हैं, उसके राजा कौन से हैं। तो यमलोक जो है वो पृथ्वी से 86,000 योजन जो है वो नीचे है और उसका एरिया जो है 1 लाख योजन है। तो 1 योजन इक्वल टू यानी कि 13 किलोमीटर। तो इस हिसाब से लगाइए कि कितना बड़ा ये एरिया है। तो यमलोक जो है उसके राजा जो हैं यमराज को कहा जाता है, जो कि मृत्यु के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो यमराज जो हैं वो जिस राजमहल में वो निवास करते हैं उस राजमहल का नाम जो है कालित्री है और विचारभू नाम के सिंहासन पर वो बैठते हैं। तो उनके साथ जो है चित्रगुप्त भी जो है उस यमलोक में अपने भार को संभालते हैं, जो कि मनुष्यों के जो कर्म होते हैं उसका लेखा जोखा जो है वो चित्रगुप्त के पास ही होता है। तो वो भी कार्य जो है वो करते हैं। तो जिस पुस्तक में वो सारी लेखा जोखा होती है कर्मों की, उसको अग्रसंधानी बुक भी कहते हैं। चित्रगुप्त की बुक का नाम है, यानी पुस्तक का नाम है उनके। तो जो है यमलोक में जब इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है तो मृत्यु के बाद जो है उसके सूक्ष्म शरीर को जो यमदूतों द्वारा जो है वो यमलोक में ले जाया जाता है 1 दिन के लिए। उसके बाद उसे फिर पृथ्वी पे भेजा जाता है। 13 दिन के जो श्राद्ध क्रम होते हैं उतने दिनों तक वो पृथ्वी पे रहती है वो आत्मा। उसके बाद फिर जो है उसे यमदूतों द्वारा जो है यमलोक में ले जाया जाता है। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद जो है उसे उसके हिसाब से दंडित किया जाता है। तो यमलोक में जाने का आत्मा जो है किस मार्ग से जाती है, तो उसके लिए बताया गया है शास्त्र में कि वो 3 मार्ग से जाती है। एक अचिर मार्ग है, एक धूम मार्ग है और एक जो उत्पत्ति विनाश मार्ग है। अचिर मार्ग से जो है ये ब्रह्मलोक को जाती है, धूम मार्ग से पृथ्वीलोक को जाती है और उत्पत्ति विनाश मार्ग से नर्क को जाती है। तो ये जो 3 मार्ग हैं तो इनके हिसाब से ये लोग जाते हैं। लेकिन जो है यमलोक के जो है 4 दरवाजे बताए गए हैं, जिसमें कि दक्षिण मार्ग से जो है जिन्होंने पाप कर्म किए थे वो जाते हैं और आपको पश्चिम मार्ग से जिन्होंने कि दान पुण्य किया है वे लोग जाते हैं और उत्तर मार्ग से जिन्होंने कि अपने माता पिता की सेवा की और सत्य कर्म किया है और सत्य वचन बोले हैं वे लोग जाते हैं और पूर्व मार्ग से ऋषिगण और तपस्वी लोग जो है उस मार्ग से जाते हैं। तो कहा गया है कि यमलोक में जो है एक पुष्पोदक नाम की नदी भी है, जिसके किनारे जो है बहुत बड़ा विशाल बड़ का वृक्ष है, जो कि हम लोग जाते वक्त जो है लोग जो वहाँ पे आत्माएं जो है विश्राम करती हैं। और ये भी शास्त्र में वर्णित है कि जो हम लोग जो श्राद्ध क्रम में पिंड दान करते हैं और तर्पण करते हैं वो जो है उन्हें वहीं से प्राप्त, उसी नदी से उन्हें ये तर्पण प्राप्त होता है और उनके जो आत्माएं जो हैं वो फिर जो वो शक्ति अर्जित कर लेती है और आगे का मार्ग चलने में उन्हें सुविधा होती है। मतलब कि शरीर में एक जो है एनर्जी उनके आ जाती है हमारे तर्पण करने से। तो इस तरह से आज जो हम यमलोक का यहाँ वर्णन किए। तो पहले जो है यमलोक के बारे में, जैसे कि यमराज जो है यहाँ पे शासन करते हैं, तो कोई एक यम जो है इस कुर्सी पे नए बैठते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि इंद्र जो है 14 मनवंतर में 14 इंद्र हैं, उसी तरह से यम के बारे में भी वर्णन है कि 14 जो है यम हुए हैं। तो इस तरह से 14 यम के बाद जो है हम यहीं पर इस विषय को विराम देते हैं और आगे जो है हम आपको शिव चर्चा में आज जो है सोमेश्वर लिंग का वर्णन करेंगे, जो कि गुजरात प्रांत में है, जिसे कि सोमनाथ भी कहा जाता है, सोमनाथ का मंदिर भी कहते हैं हम लोग। तो ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल जो है बंदरगाह है वहाँ पे स्थित है। तो ये जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का विशेषता भी ये है कि इसे जो है कई बार ध्वस्त किया गया है मुस्लिम शासकों के द्वारा। जो है कई बार महमूद गजनवी इस पे 14 बार आक्रमण हुआ है। तो कई बार महमूद गजनवी ने किया है, गजनी ने किया है, अलाउद्दीन ने किया है, औरंगजेब ने किया है। कई मुस्लिम शासकों द्वारा जो इसे लूटा गया है और इसको नष्ट किया गया है। उसके बाद भी आज वो भव्य रूप में हमारे भारत देश में वो विराजमान है। तो ये हमारी देश की जनता और यहाँ के सरकार की देन है कि आज भी वो
हमारे बीच में वो मंदिर उपस्थित है। उसकी ये मतलब काफ़ी जगता वो मंदिर है। इससे ये समझ में आता है कि उसके प्रति लोगों की आस्था काफ़ी अटूट है। तो इन मुस्लिम शासकों का काम ही है विध्वंस करना और हम लोगों का काम है निर्माण करना। तो हम अपने कार्य में डटे रहेंगे और इसी तरह से हर मंदिर का जीर्णोद्धार करते रहेंगे और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हर कार्य करते रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे। तो आगे जो है आज हम जो है सोमेश्वर लिंग जो है वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और वो कैसे अस्तित्व में आया, जो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो शिव पुराण के हिसाब से जो है सोमेश्वर लिंग जो है, इसकी कथा इस तरह से है कि जब दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह जो है चंद्रदेव से कर दिया था, तो चंद्रदेव से विवाह के बाद जो है तो सारी कन्याएं काफ़ी खुश थी। लेकिन चंद्रदेव से विवाह के बाद जो है चंद्रदेव का जो है प्रेम जो है वो सिर्फ रोहिणी का प्रति था। वो रोहिणी से ही प्यार करते थे और रोहिणी से प्यार करने के कारण जो जितनी भी उनकी बहनें थी वो सब दुखी थी और अपने पिता से इस बात को लेकर शिकायतें की कि पिताजी हमारे साथ चंद्रदेव जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। पिता ने अपने बेटियों के दुख को सुनकर चंद्रदेव के पास गए और उसे समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपको सभी के प्रति प्रेम और आदर रखना चाहिए, आपको सबको समान भाव से देखना चाहिए। तो उसके बाद ये समझा कर चले आए दक्ष जी। और उसके बाद जो है चंद्रदेव जो है लेकिन फिर पूर्वत ही जैसे पहले वो अपने प्यार जो है रोहिणी के प्रति ही रखते थे, आज फिर भी वो आज भी वो उसी तरह से उनके प्रति प्यार रखते थे। फिर दक्ष की कन्याएं जो है काफ़ी दुखी रहने लगी। फिर वो फिर अपने पिता के पास गई और पिता से सारी बातें कहीं कि चंद्रदेव जो है पहले की तरह ही जो है वो रोहिणी से ही प्यार करते हैं, हमें प्यार नहीं देते हैं। तो इस तरह से वो सारे शिकायतें सुन के दक्ष जी जब चंद्रदेव के पास आते हैं तो दक्ष जी जो इस बार क्रोध में उन्हें श्राप दे डालते हैं कि तुमने मेरी बातें नहीं मानी हैं और अब जो है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो हो क्षीण हो, तुम्हारा शरीर जो है वो नष्ट हो जाए, क्षय हो जाए और तुम एकदम जीर्ण हो जाओ, यानी कि रोग को प्राप्त कर लो तुम। तो इस तरह से श्राप देने के बाद धीरे धीरे जो है चंद्रमा का शरीर जो है वो धीरे धीरे क्षय होने लगा, काला होने लगा और वो मतलब कि क्या एकदम रोगग्रस्त हो गए थे वो। तो इस तरह से वो देखें कि उनका शरीर जो है वो काला पड़ गया है, ख़राब हो रहा है उनका शरीर। तो वो जो है इंद्रदेव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। तो इंद्रदेव ने कहा कि हमें इसके लिए ब्रह्मदेव के पास चलना होगा। तो सभी देवता जो है ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, इसके लिए कोई रास्ता और उपाय बताइए कि चंद्रदेव जो है कैसे अपने अस्तित्व को खो रहे हैं, ये कैसे अपने पूर्ण रूप को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि जो है आपको जो है भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा करनी होगी और आप जो है धरती पे जो प्रभास क्षेत्र है जिसे कि सौराष्ट्र भी कहते हैं, तो उस क्षेत्र में आप जाइए और वहाँ पर जाकर आप जो है भगवान भोलेनाथ के लिंग का निर्माण करके वहाँ पर जो है उनकी पूजा आराधना और तपस्या कीजिए और 1 करोड़ जो है वो मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। तो चंद्रदेव जो है प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ लिंग की स्थापना करके वहाँ पूजा आराधना करते हैं। जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है तो भगवान जो है बुद्ध बावन जो है शंकर जी जो है उन्हें प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे जो है वर मांगने के लिए कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुम हमसे मांग लो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से मैं खुश हूँ। तो चंद्रदेव जो कहते हैं कि हे महादेव, मेरा शरीर जो है वो क्षय होते जा रहा है, इसे पूर्णता प्रदान कीजिए। तब जो है शंकर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जो है 15 दिन तक जो है वो क्षय की स्थिति में रहेंगे, धीरे धीरे क्षय होगा और फिर 15 दिन जो है आप धीरे धीरे जो है 15 दिन में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से भगवान के आशीर्वाद देने के बाद जो है चंद्रदेव जो है अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेते हैं और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है अपने शरीर की क्षीणता को जो है 15 दिन जो हमारे यहाँ मास जो गिनती की जाती है 15 दिन जो है वो धीरे धीरे क्षय होते हैं, तो जिसको कि हम लोग अमावस्या तिथि कहते हैं 15 दिन। और धीरे धीरे जो फिर वो अपने पूर्णता को प्राप्त करते हैं, यानी कि अपनी उज्ज्वलता को प्राप्त करते हैं, अपने पूर्ण श्वेत रूप धारण कर लेते हैं। तो उसे जो है हम लोग पूर्णवासी तिथि कहते हैं। तो इस तरह से हमारी मास की गणना भी होती है।
तो ये जो है फिर यहाँ पर ये जो होने के बाद जो है वहाँ पर लिंग की पूजा होने के बाद फिर चंद्रदेव जो है वहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। और फिर जो है क्योंकि चंद्रदेव जो है खुद ही उनका नाम सोम है, इसलिए उन्होंने लिंग की पूजा की थी, इसलिए उस लिंग का नाम जो है सोमेश्वर पड़ा, इसलिए उसे हम सोमेश्वर लिंग कहते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार जो है ये इसकी कथा थी। आगे जो है इस कथा को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।